तो रियल एनालिसिस का आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज रिमान इंटीग्रल्स इंटीग्रेशन की सारी पीछे कहानी बताता है कि क्यों इंटीग्रेशन होती है, इंटीग्रेशन के क्या आंसर्स आते हैं और क्या नहीं आते, एवरीथिंग। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी आपको बताएंगे कि इंटीग्रेशन किस तरह ग्राफ होगी। लेकिन आज का लेक्चर उसके सारे बेसिक्स पर है, किस तरह इंटरवल्स की पार्टीशन की जाएगी, रिफाइनमेंट करेंगे और एवरीथिंग, अपर रिमान सम, लोअर रिमान सम, रिमान इंटीग्रेबल, लोअर रिमान इंटीग्रेबल। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। कुछ भी सीखने का मौका मिले तो सब्सक्राइब करो, उसको शेयर करना मत भूलना। चलो अब जाके लेक्चर देखो। तो रिमान इंटीग्रल्स को स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, इस लेक्चर में हम बहुत ज्यादा बेसिक चीजों को डिस्कस करेंगे, कैसे इंटरवल्स पार्टीशन बनाएंगे, रिफाइनमेंट करके दिखाएंगे, लोअर रिमान सम, अपर रिमान सम, रिमान इंटीग्रेबल और लोअर रिमान इंटीग्रेबल सबको डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो प्लीज फोकस देगा, ये इतना आसान नहीं है, बट फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, राइट। सो मेरे हमेशा पहली बात यहाँ पे याद रखने वाली है कि रिमान इंटीग्रेबल हमेशा बाउंडेड इंटरवल्स पर डिफाइन होता है, बाउंडेड एंड क्लोज इंटरवल। तो इस पूरे चैप्टर में रिमान इंटीग्रल में हमेशा बाउंडेड और क्लोज इंटरवल ही सिर्फ लेंगे, और इंटरवल की कोई टाइप नहीं लेंगे। सिर्फ रिमान इंटरवल में ओपन क्लोज इंटरवल लेंगे, बाउंडेड और क्लोज इंटरवल। पहली बात यहाँ से हैशटैग पॉइंट डाल लेना नोट में, ठीक है। अब आ जाओ, अब क्लोज इंटरवल, बाउंडेड और क्लोज इंटरवल लेंगे। अब इस बाउंडेड और क्लोज इंटरवल पे पार्टीशन डिफाइन करेंगे। किस तरह करेंगे देखो, लेट्स से मैं एक बाउंडेड इंटरवल ले लेती हूँ विच इज कॉल्ड 0 and 1। अब मैं आपको ना जल्दी से इस पे आपको एक पार्टीशन बनाकर दिखाती हूँ। देखो किस तरह इस क्लोज इंटरवल को मैं जरा ग्राफ करके दिखाती हूँ आपको। ये 0 है और ये 1 है, मैंने बहुत गैप बढ़ा दिया, राइट, बढ़ाया गैप। तो ये देखो पार्टीशन किस तरह बनाएंगे। पार्टीशन में हम क्या करते हैं, टर्म्स ऑफ इंटरवल्स को सीक्वेंस की टर्म बना देते हैं, सीक्वेंस की टर्म्स बनाते हैं। कैसे सीक्वेंस में क्या होता है, पहली टर्म सबसे बड़ी होती है, फिर उसके बाद छोटी टर्म, उससे अगली टर्म उससे बड़ी होती है, उससे अगली टर्म उससे बड़ी होती है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, राइट। तो ये देखो पहला जो आएगा ना, पहला याद रखना, पहला जो हमारे पास क्लोज इंटरवल पॉइंट होगा उसको आप एक्स नॉट कहोगे, पहला एंड पॉइंट, और लास्ट वाले एंड पॉइंट को आप एक्स एन कहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट आएगा उसको आप कहोगे x1, फिर यहाँ x2, यहाँ आपके पास x3 आएगा, यहाँ x3, x4, x5 ये, तो यहाँ पे k x के -1 और यहाँ पे x के आ गए। आई हुई, ये पार्टीशन डिफाइन हुई है। कैसे पार्टीशन डिफाइन की है कि इंटरवल के पहले एंड पॉइंट को हमने क्या कह दिया, एक्स नॉट, लास्ट वाले एंड पॉइंट को हमने कह दिया एक्स एन, और बीच वाले x1, x2, x3, x4 और सो ऑन टिल एक्स के -1 और एक्स के, ठीक है। तो अगर गौर से देखो तो एक्स नॉट छोटा है x1 से, x1 छोटा है x2 से, सो ऑन, और ये सारी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस जो है वो छोटी है xn से। और इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा, इसको ऐसा लिखा जाएगा, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 कॉमा, कैसे लिखोगे, x1 कॉमा x2 सो ऑन टिल xn। ये पार्टीशन का सेट है। आगे बात समझ, इस तरीके से हमने पार्टीशन डिफाइन करनी है। आज जरा पार्टीशन को ना थोड़ा सा ग्राफ करके दिखाते हैं हमको, एक सेकंड इधर देखो। एक बाउंड इंटरवल लेकर देते हैं, लेट से ये लो ए बी। तो क्या होगा, होगा ये पहले एंड पॉइंट हमने क्या कहना था, एक्स नॉट, यहाँ पे होगा x1, x2, x3, x3, x4 सो ऑन, और ये x को क्या हो गया xn। आई बात समझ, ठीक है। हमने एक क्लोज बाउंड्री इंटरवल लिए ए बी, उसको हम ऐसे भी ग्राफ कर सकते हैं, इसको ऐसे भी ग्राफ किया और ऐसे भी ग्राफ किया। आई पार्टीशन हमने किस तरह डिफाइन की, आई होप कि आई हो। और इसमें से अगर मैं उठा लू ना, यहाँ से एक रैंडम पॉइंट उठा लू, तो वो एक्स के -1 एक्स के हो जाएगा।
इसके अंदर से मैंने एक सब इंटरवल उठाया, ठीक है, इंटरवल के अंदर से 2 पॉइंट्स उठाए और उनको लिख दिया, वो सब इंटरवल है। ठीक है, बात समझ आई, ये सब इंटरवल है, क्योंकि इसमें के टर्म्स नहीं, इसलिए इसे केथ सब इंटरवल कहेंगे। होता क्या है, मैं आपको एक बात लिख कर दिखाती हूँ, आपको शायद फील हुई हो कि हमने सेवन इंटरवल्स में किया क्या। हमने इंटरवल को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड किए। गौर से देखो, एक ये इंटरवल बन रहा है, मैं कलर चेंज करके दिखाती हूँ कितने सब इंटरवल बनेंगे। देखो, एक सेकेंड, कलर सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, विच इज ब्लू। एक सब इंटरवल देखो, ये क्या है, x0 और x1 का सब इंटरवल है, ये x1 और x2 का सब इंटरवल है, ये x3 x4 का सब इंटरवल है, ये x4 x5 का, x6 x7 का। तो हुआ क्या पार्टीशन में, एक्चुअली हुआ क्या पार्टीशन में, ये हुआ, वी डिवाइड, वी divide a interval, we divide an interval into सब इंटरवल्स। हमने इंटरवल के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, उन टुकड़ों का कहा वो पार्टीशन है। इंटरवल के छोटे छोटे टुकड़े किए, उन छोटे टुकड़ों को क्या कहा, वो पार्टीशन है। किसकी, उस इंटरवल की जिसके आप टुकड़े कर रहे हो। दैट इज ऑल, कुछ भी नहीं है यहाँ तक। बात समझ आ गई? ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आ जाओ उस इंटरवल पे जो भी तक बनाए हैं उनकी पार्टीशन कर ली है। अब आओ उसकी जरा रिफाइनमेंट तो करके दिखाएं आपको किस तरह करेंगे। बहुत गौर से देखना इंटरफाइनमेंट किस तरह होगी। अब आ जाओ, एक इंटरवल ये है 0 से 1। पहले मैं इस पे पार्टीशन बनाती हूँ, फिर आपको रिफाइनमेंट बना कर दिखाऊंगी। ठीक है, यहाँ से आ जाओ, बहुत गौर से देखना। पहले तो ये बहुत बुरा बना है, इसको हटाते हैं। ठीक है, रेड से देखेंगे। ये मेरा 0 है और ये मेरा 1 है, मैंने जान के गैप ज्यादा बनाया, बिकॉज आपको यहाँ से एक चीज दिखानी है, वहां तक अल्लाह करे पहुंचो। ठीक है, सो ये मेरा क्लोज इंटरवल है गेम, कोई मसला नहीं है, बाइट ले लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लेती हूँ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9। तो यहाँ तक। तो मैंने इस इंटरवल के अंदर से अब एक इंटरवल उठा रही हूँ, एक सब इंटरवल उठा रही हूँ, पार्टीशन हुई हुई है ना, तो मैं एक सब इंटरवल उठा रही हूँ। ये सब इंटरवल ये है P1। ठीक है, येलो मेरा मेरा पूरा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल 0 और 1। और उस इंटरवल के अंदर से मैंने एक सब इंटरवल उठाया है, वो P1 है, वो ये दोनों को मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया। अब इस ब्लू के अंदर, ठीक है, इस ब्लू में मैंने 7 रिप्रेजेंट किया। आज ग्रीन ले लेते हैं, कर लिया रिप्रेजेंट। इसमें कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पॉइंट। अब मैं इस सब इंटरवल में से मैंने इंटरवल लिया, इंटरवल की पार्टीशन की, और मैंने एक पार्टीशन वाला सब इंटरवल उठा लिया विच इज P1। अब P1 का एक और सब इंटरवल उठाने लगी, P1 के अंदर एक सब इंटरवल, ये P2 है, ग्रीन वाला P2 है। अगर आप गौर से देखो, P2 के अंदर कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, P1 के अंदर कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7। P1 के अंदर 7 पॉइंट्स थे। अब P2 के अंदर कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4। अब मैंने इसके अंदर एक और पॉइंट्स ले दूं, 5 6 7 और या 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 पॉइंट्स है। हुआ क्या, अगर आप गौर से देखो, रिफाइनमेंट क्या है, इसकी फील लो। ये है कि जो P2 है ना, P2 क्या है, P2 वो रिफाइनमेंट है P1 की। वो रिफाइनमेंट कैसे है, वो है अगर आप इसको ग्राफ से देखोगे ना, इस डायग्राम से, तो P2 आपको नजर आएगा, P2 आप कहोगे P2 तो सबसेट है P1 का। लेकिन रिफाइनमेंट में क्या होगा, P2 सबसेट है, सॉरी सुपर सबसेट है P1 का। कैसे, बिकॉज P2 में ज्यादा पॉइंट्स है, देखो P2 में 8 पॉइंट्स है, लेकिन P1 में कम पॉइंट्स है विच इज 7, तो 7 इज सबसेट ऑफ 8। दैट इज वाई। रिफाइनमेंट कैसे डिफाइन हुई, रिफाइनमेंट में हमने क्या किया, हमने एक पूरा क्लोज इंटरवल लिया, उस क्लोज इंटरवल में पार्टीशन की, पार्टीशन में से एक सब इंटरवल उठाया, उस सब इंटरवल के अंदर एक और
सब इंटरवल उठाया और उस इंटरवल में सब इंटरवल के और टुकड़े किए और पार्टीशन की उस पर, और उस पार्टीशन में हमने ज्यादा पॉइंट्स लिए, उस ज्यादा पॉइंट्स लिए उस सब इंटरवल से जिस सब इंटरवल के हमने पार्टीशन बनाई है, क्योंकि अंदर वाला सब इंटरवल P2 में ज्यादा पॉइंट्स थे P1 से, तो ये हुआ क्या कि P2 P1 की क्या बनी, रिफाइनमेंट। आई होप के समझ आई हो। मैं दोबारा एक दफा एक रिलेशन लिख के दिखाती हूँ ताकि एक फील आए। चलिए ये तो उसको यहाँ से मिटाना ही होगा, एक सेकेंड। चलो अब गौर से सुनो, सुनते जाओ, फिर समझ आएगी। हुआ क्या, P2 इज अ रिफाइनमेंट ऑफ P1। P2 है तो भाई P1 की रिफाइनमेंट ही। कहानी सुनते जाओ। हुआ क्या, एक इंटरवल लिया, उसकी की पार्टीशन, उसमें से उठाया एक सब इंटरवल, उस इंटरवल सब इंटरवल पे की पार्टीशन, उस सब इंटरवल पे एक पार्टीशन की, और उस पार्टीशन की, अच्छा सब इंटरवल के एक और पार्टीशन की, उसमें से और उसको तोड़ा, तो उसपे तोड़ने से ना, बल्कि इसको पार्टीशन ना ही लिखो तो बेहतर है, सब इंटरवल की पार्टीशन नहीं की, सब इंटरवल का एक सबसेट उठाया, सब इंटरवल का सब इंटरवल, सब इंटरवल का ही एक और सब इंटरवल उठाया, एक सब इंटरवल का एक सब इंटरवल लिया P2 का, P1 P2 का सब इंटरवल है, गौर से देखो अंदर आ रहा है ना, विजुलाइज किया है ना ये बात। तो P2 P1 का, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ, P1 का सब इंटरवल P2 है, बट P2 में ज्यादा पॉइंट्स, P2 हैज मोर पॉइंट्स देन P1। तो हम क्या कहेंगे, P2 इज अ रिफाइनमेंट ऑफ P1, P2 इज अ रिफाइनमेंट ऑफ P1। बात समझ आई। अच्छा मैं इस चीज को ना कोई और तरीके से दिखाना चाहती हूँ, आओ जरा दूसरा विजन लेते हैं, किस तरह हो। देखो किस तरह, अगर ये देखो 0 से 1 तक एक इंटरवल है, 0 रहा, 1 रहा, ठीक है, इसमें से मैं एक सब इंटरवल उठा लेती हूँ, पहले मैं जरा इसको पॉइंट्स को बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास 0.1, 0.2, 0.3, सो ऑन टिल हम ले लेते हैं 0.10 तक, ठीक है। अब मैंने इसमें सब इंटरवल डिफाइन करके दिखाती हूँ, और इसे कहते हैं P1 ले लेते हैं, तो 0.1 से लेकर 0.3 तक मेरा P1 है, और ये मेरा पूरा का पूरा क्लोज इंटरवल है 0, 1, राइट। अब मैं क्या कहती हूँ P1 के अंदर, अब मैं P2 के अंदर, अब P1 के अंदर P2 की रिफाइनमेंट बनाती हूँ, तो 0.1, 0.2, 0.3 है, तो मैं या P2 लू ना इसके अंदर, ये लो। अब P2 क्योंकि P1 की रिफाइनमेंट है तो इस पर ज्यादा पॉइंट्स आने चाहिए, तो P2 में 0.011, 0.022, 0.033, ये देखो ज्यादा पॉइंट्स है। P2 is a refinement of P1 because P2 has more points than P1। बात समझ आई कि नहीं, आई होप कि समझ आई हो, ठीक है। और यहाँ में एक बात गौर से रखना कि P1 और P2 जो है वो हमारे सारे इंटरवल के अंदर से ही आ रहे हैं, जो हमारा सेट ऑफ पार्टीशन डिफाइन किए ना उसमें से ही आएंगे, ये कहीं बाहर से नहीं आएंगे, राइट, ये कहीं बाहर से नहीं आएंगे, ठीक है। बहुत बुरा बना है, पहले तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ओके, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट। ओके, ओके अब मूव करते हैं नेक्स्ट, पहले तो उसको मिटा लेते हैं। अब आई थिंक सो वी आर रेडी कि हम डिफाइन करें अपर एमान सम और लोअर एमान सम को, ठीक है। स्लाइड को क्या हुआ, मूवी बहुत ज्यादा कर रही है, एक रिफाइनमेंट ये गई, दूसरी रिफाइनमेंट ये गई, ठीक है। पहले इधर ही लिख लेते हैं कुछ अहम बातें, आजो जल्दी से हम जरा एक अहम बात कर लें। ये हम पार्टीशन स्लाइड उठा लेते हैं, यहाँ पे आगे। अच्छा ठीक है, पार्टीशन पर अब लेंथ ऑफ पार्टीशन किस तरह डिफाइन करनी है, गौर से देखो। ओके, किसी भी सब इंटरवल की लेंथ कैसे मालूम करोगे, पी मॉड से, डेल एक्स के,
क्या करोगे, जैसे हम पहले करते थे ए कोमा बी की लेंथ कितना फाइंड करते थे, लेंथ ऑफ सब इंटरवल कितना फाइंड करते थे, वैसे ही करेंगे। लेंथ ऑफ इंटरवल कैसे फाइंड करते थे, बी माइनस ए कर कर। सिमिलरली यहाँ पे डेल एक्स के है, मतलब ये वाला सब इंटरवल है, के माइनस एक्स माइनस के और के वाला। तो इसकी लेंथ आप किस तरह फाइंड करोगे, एक्स के माइनस वन, बता देते हैं, लगता है सही लिखा नहीं गया, जैसे दोबारा देखो। अभी अब चेंज हमने थोड़ा बोर्ड चेंज किया, दैट इज वाई ना, तो सॉफ्टवेयर भी चेंज किया, तो पावर पॉइंट का थोड़ा ऑनलाइन वर्जन है, दैट इज वाई थोड़ा स्लो चल रहा है, राइट। सो आई होप कि मैनेज करेंगे। तो कैसे होगा इसका, एक्स के माइनस वन, तो ये इसकी लेंथ है, राइट। तो आपने इसको देखना, बात समझ आई होगी आई होप, ठीक है, यहाँ से भी समझ आई होगी, ठीक है। आई थिंक सो। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब हमने ना जरा सुप्रीमो इन्फिमम निकालना पूरे पूरे इंटरवल्स का, ठीक है। आज जो निकालते हैं, अपर मानसम और लोअर मानसम समझने की एक कोशिश करते हैं, आज जल्दी से समझेंगे इस बात को। ये हमारे पास वहां तक पहुंचना है, अल्लाह करे पहुंचे। ये देखो, ये क्या है हमारे पास, एक क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल, उसका ग्राफ आ गई। तो इसका पहला क्या था, ऑफ कोर्स एक्स नॉट, इसका लास्ट वाला क्या है, एफ एफ एक्स एन, कोई बात नहीं। अब इसे पार्टीशन डिफाइन करने हैं, अब मैं पार्टीशन को लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आप समझो जैसे हम पार्टीशन के अंदर घुस रहे हैं, आगे पार्टीशन के अंदर घुस गए। अब इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास है x1, ये हमारे पास x2, x3, x4, x5, और यहाँ पे आ जाते हैं, इसे क्या कर लो, सो ऑन मतलब कर कर, बल्कि ना एक काम करते हैं, यहाँ से ना x5 को हटा देते हैं, इतना ही काफी है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ एक्स के माइनस वन, और ये एक्स के है। अब यहाँ से गौर से चीज देखना, गौर से देखना, इधर आ जाओ, ठीक है। ये पूरे क्लोज इंटरवल की एक तो ये यहाँ से शुरू हुई, यहाँ तक कहानी खत्म हो रही है, यहाँ तक देख ही रहे होगे, है ना। तो इस पूरे इंटरवल, क्लोज इंटरवल का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सुप्रीमम क्या है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से, ठीक है, वो है एक्स एन, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और जो पूरे इंटरवल का मिनिमम है, वो ये वाली बात है, उसको आप छोटे एम से रिप्रेजेंट करेंगे। पूरे इंटरवल का मैक्सिमम वैल्यू एम है, सुप्रीमम ये पॉइंट है, एक्स एन है, और पूरे इंटरवल का जो हमारे पास इन्फीमम है वो एक्स नॉट है, वो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से, राइट। अब आज और कलर लेकर चेक करते हैं। अब इसमें से एक सब इंटरवल उठाए थे, विच इज दिस, मैंने ये सब इंटरवल उठाया, उसको मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाती हूँ, इस तरह इस इंटरवल के अंदर घुसे हैं, विच इज एक्स के माइनस वन, और ये हमारे पास एक्स के है। अब इसका सुप्रीमम क्या होगा, इसका सुप्रीमम हमारे पास ये होगा एम के, कैपिटल एम के, और इसका इन्फीमम क्या है, माइनस एम के। तो अब गौर से देखो कि जो पूरे सेट का ये इसके अंदर है ना, तो ये मान लो ये है, मैं जरा कोई और कलर ग्रीन यूज कर लेते हैं, विच इज दिस, ये एम एम के इस सब इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू ये है और सबसे बड़ी वैल्यू ये है, इस सब इंटरवल के अंदर घुस के देख लो, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, गौर से देखो, पूरे इंटरवल का जो सबसे मिनिमम वैल्यू है ना, विच इज इन्फीमम, वो छोटा है, ये इक्वल है मेरे इस सब इंटरवल की मिनिमम इन्फीमम से। और ये पूरे इंटरवल, इस सब इंटरवल का जो इन्फीमम है ना, वो छोटा है इस सब इंटरवल के सुप्रीमम से, और इस सब इंटरवल का जो इन सुप्रीमम है ना, वो छोटा है पूरे इंटरवल के सुप्रीमम से। रिलेशन समझ आया, गौर से देखो, आई रिपीट, आई गेस आपको रिपीट सुनना पसंद नहीं होगा, बट सुनते हैं। पूरे इंटरवल का जो इन्फीमम है ना, वो छोटा है सब इंटरवल की, इस सब इंटरवल का, जिस पर्टिकुलर सब इंटरवल का जो मैंने उठाया है, ये कोई भी सब इंटरवल आप पार्टीशन डिफाइन कर देना, कोई भी सब इंटरवल उठाओगे तो उसके छोटा होगा हमारे पूरे इंटरवल का इन्फीमम से, और पूरे इंटरवल जो सब इंटरवल का इन्फीमम है वो छोटा होगा अपने
सुप्रीमम से, और पूरे सब इंटरवल का जो सुप्रीमम है वो छोटा होगा हमारे पूरे इंटरवल के सुप्रीमम से। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, राइट। आई होप आपको समझ आई हो। तो अपर मानसम क्या है, लोअर मानसम क्या है, गौर से सुनो अपर मानसम क्या है। आई होप कि रेज नहीं हुआ, तो शुक्र है, मैंने रेज नहीं करना था। अब सुनो अपर मानसम क्या है। अपर मानसम को निकालते हैं यहां से। अपर मानसम, अपर मानसम को कैसे होते हैं, एस से रिप्रेजेंट, कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एस से रिप्रेजेंट, अच्छा यहाँ से कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो किस तरह लिखेंगे, फंक्शन एट विच इज डिफाइंड ऑन पार्टीशन पी। पी पार्टीशन पे जो इस पूरे के पूरे पार्टीशन का, इस पूरे के, अच्छा देखो मैंने बताया ना ये पूरा पूरा इंटरवल है, इसके अंदर जो हमने सब इंटरवल्स डिफाइन किए वो पार्टीशंस है। अभी तक तो ये बात अच्छी तरह फील होगी। तो जो अपर मानसम है ना वो सारे पार्टीशन का अपर मानसम होगा, राइट। और सिमिलरली लोअर मानसम पूरे पूरे पार्टीशन होगा। तो इसको पढ़ना कैसे, पहले पढ़ना सिखा देती हूँ। वो फंक्शन है अपर मानसम ऑफ फंक्शन जो इस पार्टीशन पर डिफाइन है। किस तरह निकालोगे, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है समीशन 1 से n तक m के डेल x के। गौर सुनो, हुआ क्या, हुआ ये कि अपर मानसम सारे सब इंटरवल्स की मैक्सिमम वैल्यूज को सब इंटरवल की लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, जो सुप्रीमम है पूरे सब इंटरवल्स का, उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उनकी लेंथ से। पहले ना मैं जरा एक सब इंटरवल उठाती हूँ, उसका जरा आप लोगों को ना सुप्रीमम अपर मानसम निकाल कर दिखाती हूँ। देखो किस तरह आएगा, ये ऐसे आता है, खोल दें तो इसको क्या होगा, m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2, यहाँ 2 आना है, प्लस m3 डेल x3, सो ऑन mn डेल xn। ठीक है। अब आज जो मैंने सब इंटरवल कौन सा लिया था, k-1 x k, यही था ना, यही था, यही था। अब उसके, अच्छा इसकी सुप्रीमम क्या था, इसका m के था ना, तो इसका सुप्रीमम था x के, और इसकी लेंथ क्या थी, x k-1, एक्स के, सॉरी x के आना है यहाँ, इधर आ जाओ यहाँ से, इसके इंटरवल, अच्छा यार ये लो, इसकी लेंथ किस तरह मालूम करनी थी, x k-1। बात समझ आई कि नहीं, आई होप क्या आई हो, ठीक है। और अगर मैं इसको थोड़ा ड्रॉ करके दिखाऊं ना आपको, थोड़ा सा आपको विजुअलाइजेशन देने के लिए इसको, तो ये देखो, अगर मैं ज्वाइन कर दूं इन सबको, सॉरी वो मैंने बाहर किस तरह लिखी इसको, रियली सॉरी, और जो जरा यहाँ से वाइट लेना था, ठीक है। और से देखो किस तरह आएगा, x k-1, ये ये इधर से जाएगा, तो बीच वाला पैसे बाहर निकाले, मैं सर अपर इसको ना ग्राफ कर, इसके ट्रायंगल बनाने लगी हूँ उस ग्राफ के, ताकि आपको विजुलाइज कराऊंगी किस तरह बनेगा। तो ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, और ये देखो इधर गया। आपने गौर किया जो ये पार्ट बाहर है ना रेक्टेंगल्स, ये जो पार्ट बाहर है पार्टीशन में, जो ये रेक्टेंगल्स का पार्ट बाहर है, ये देखो गौर से, ये अपर मानसम है। वो जो रेक्टेंगल तुमने ड्रॉ किया ना, ये सारे रेक्टेंगल्स, ये हमें अपर मानसम दे रहा है। और आपको पता है इंटीग्रेशन हम एक्चुअली कैसे फाइंड करते थे, इंटीग्रेशन जो पहले कर रहे थे हम लोग क्लास 12th में, उससे पहले कैलकुलस में, हम वहाँ क्या करते थे, हम एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड नहीं करते थे। तो रिमान इंटीग्रेशन हमें इंटीग्रेशन की कहानी बताता है कि किस तरह होता है, यहाँ पे वही हो रहा है एक्चुअली, वी आर जस्ट ट्राइंग टू यू नो टू take the that to know about the backstory of our calculus, to know about how integration works, right। तो ये वहां पे यही हो रहा है। सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलर लोअर मानसम की क्या कहानी है, हम लोग यहाँ पे जो कर्व से बाहर निकल गए हैं ना, देखो एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ पर आ जाते हैं। ये चीज है ना, ये कर्व, ये मान इंटीग्रेबल है, जो चीज बाहर हुई है वो क्या है, अपर मानसम।
जो अंदर जाएगी ना, जो लोअर जो कि ट्रायंगल ऐसे करके बनेंगे, आपको बनाकर दिखाऊंगी, जो ऐसे करके ऐसे ऐसे आएंगे नीचे, जो लोअर पार्ट होगा उसे आप लोअर मानसम कहोगे। जैसे पहले ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करते थे ना क्लास 12 में, एप्लीकेशन ऑफ नो इंटीग्रेशन भी वही थी, कि बिल्कुल वही हो रहा है, नथिंग स्पेशल। सिमिलरली आज जो जरा लोअर मानसम को देखते हैं, लोअर मानसम से मैंने यहाँ पे दो स्लाइड रखे हुए थे इसके लिए। ये लोअर मानसम है, तो लोअर मानसम कैसे, जो छोटा एस फंक्शन है विच इज डिफाइंड फॉर पार्टीशन विच इज इक्वल टू समीशन 1 से n तक, और पूरे सब इंटरवल की जो इंटरवल के अंदर जितनी भी आने वाली मिनिमम वैल्यूज है ना, या इन्फीमम है, सब सब इंटरवल्स का इनटू उन सब सब इंटरवल्स की लेंथ से। तो ये हमारे पास क्या है, वन एंड ओनली लोअर मानसम। क्या है, लोअर मानसम, लोअर मानसम। और ये भी हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी देता है। ये जो मैं पूरा के पूरे होते हैं ना, लोअर मानसम और अपर मानसम, ये हमें सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स दे रहे होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास मिनिमम वैल्यूज होती है इंटरवल की, सम ऑफ मिनिमम वैल्यूज है इंटरवल की। जहाँ पे मैंने येलो लेना था, मैंने व्हाइट सिलेक्ट किया, हाँ। सम ऑफ, गौर से देखो समीशन है ना, तो ये सम ऑफ मिनिमम वैल्यूज ऑफ इंटरवल है, सब इंटरवल्स, मिनिमम वैल्यूज ऑफ सब इंटरवल्स। और याद रखना वो जो कैपिटल एस था वो किसका था, सम ऑफ, कैपिटल एस का गया, ये है, ये हमारे पास सम ऑफ मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ सब इंटरवल्स दे रहा होता, राइट। यहाँ से इतनी बात तो क्लियर हुई होगी। तो अपर मानसम लोअर मानसम में समझ आ ही गए होंगे। ठीक है, अब नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग लेमा देखने लगे हैं, और आपको उस लेमा को तब समझ आएगी अगर आपको पिछली सारी बातें समझ आएंगी। वो लेमा ये है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि डिफाइंड है, बाउंडेड फंक्शन है ए और बी में, ठीक है, वही जो तक इंटरवल्स में बना रहे थे, और लेट करेंगे P1 और P2, कोई P1 और P2 पार्टीशन है, कोई दो पार्टीशन है, उन जो इस बाउंड्री इंटरवल में हमने डिफाइन किए, उनमें से दो हमने उठा ली हैं अपना पार्टीशंस, सच दैट जो P1 है ना, वो सबसेट है P2 का, मतलब P2 क्या है, रिफाइनमेंट है P1 की। देन उन्हें क्या किया गया है कि एम बी माइनस ए इज लेस देन एस, स्मॉल एस है, P1, ये हमारे पास कैपिटल, हाँ एस पी, सॉरी यहाँ गलती होगी, ऐसे मटाना होगा, मटाना। तो हम नेक्स्ट स्लाइड को चलेंगे, डायवर्स थ्योरम में जरा कुछ, ये हमारा लेमा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास रेजर है, तो ठीक है, यहाँ से हमने एक सेकेंड, यहाँ से, ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू यूज द रेजर विद हैंड, तो दैट इज वाई वो इशू कर रहा था। ठीक है, सो स्मॉलर वैल्यू ऑफ ये समझाते हैं, पहले स्टेटमेंट लिखोगे फिर समझाएंगे। कैपिटल वैल्यू ऑफ एस P2 और कैपिटल वैल्यू ऑफ दिस, और यहाँ पे हमारे पास, अच्छा मैंने बहुत ही ना आगे करके लिख दिए, एक सेकेंड, मैं आपको दोबारा लिखकर दिखाने पे एक कोशिश करूंगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपको लिखकर दिखाती हूँ, एक मिनट। अब समझते हैं इसको कैसे। अब मैं इसको ना जरा ग्राफ करके दिखाती हूँ, ड्रॉ करके दिखाती हूँ, तो मैं एक इतनी अच्छी फील आएगी ना इंशाल्लाह, जिसकी कोई हाथ नहीं। ठीक है, अगर वो गौर से देखो, गौर से देखो, तो गौर से देखो, क्या यहाँ पे येलो ले लेते हैं, ठीक है, येलो ही ले लेते हैं। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, हम बहुत खोल गया, और ये क्लोज इंटरवल है, ये देखो फंक्शंस में डिफाइन किए, राइट। पहली चीज क्या ले लेते हैं, एक सेकेंड, ओके, सो हम यहाँ पे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास, इसमें से हमने सब सब इंटरवल उठाया विच इज P1, आ गया पी सब P2 फील, P1 आ गया, चलो यार अटको ना, ठीक है, आ जाओ। ठीक है, यहाँ से हमने P1 ले लिया, P1 आया,
और अब यहाँ से मैं अब P1 के अंदर ना रिफाइनमेंट डिफाइन करने लगे हैं विच इज P2। तो हमने क्लोज इंटरवल के अंदर P1 लिया और P1 के अंदर रिफाइनमेंट डिफाइन करने लगे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थे, तो ये P2 है। अब इसके अंदर कितने पॉइंट्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो P2 से ज्यादा है, P1 से ज्यादा ही है। आगे अब मुझे सोच के बताना है, एक बहुत अहम बात हम आपसे पूछने लगे हैं और आपने हमें जवाब देना है, राइट? ओके, कौन सा कलर यूज करें, रेडी करते हैं। अब देखो किस तरह, अब मुझे सोच के बताओ पूरे इंटरवल का मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो इस पूरे क्लोज इंटरवल की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो ये है। इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और इस पूरे क्लोज मतलब इसको सुप्रीमम है। और इस पूरे क्लोज इंटरवल की सबसे छोटी वैल्यू मतलब इन्फिमम क्या है, वो ये है, राइट? अब इस पूरे क्लोज इंटरवल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मतलब इन्फिमम और सुप्रीमम में मिल गया। अब इस पूरे क्लोज इंटरवल के अंदर हमने एक सब इंटरवल लिया है विच इज P2, दिस P2, राइट? अब P2 की मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो P2 को मान लेते हैं विच इज कॉल्ड xk-1 और ये ले लेते हैं हम लोग xk, जो मैं सब इंटरवल लिया P2। यहां तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब रेट ले लेते हैं। P2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? P2 की मैक्सिमम वैल्यू ये है विच इज कॉल्ड mk, राइट? अब P1 की मिनिमम वैल्यू क्या है, वो ये है, मतलब इन्फिमम क्या है, xk, राइट? कोई बात नहीं है टेंशन वाली। अब P1 के अंदर P2 है, P2 को की मैक्सिमम वैल्यू ये है और मिनिमम वैल्यू ये है। अब P2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो ये है विच इज mk डबल डैश, राइट? और P2 की मिनिमम वैल्यू क्या है, mk डबल डैश, या सिंगल डैश कर लो, आपकी मर्जी है। मैंने डबल डैश पता नहीं क्यों किया है, सिंगल डैश कर लो, राइट? कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब मैं पूरे सब इंटरवल की मैक्सिमम, सब इंटरवल के अंदर जो इंटरवल है और इंटरवल की जो रिफाइनमेंट है उसकी मैक्सिमम और इन्फिमम मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू सुप्रीमम और इन्फिमम मिल गया, टेंशन वाली बात नहीं। अब आज इनके अपर मानसम फाइंड करते हैं। आज अपर मानसम, तो पूरे क्लोज इंटरवल का अपर मानसम क्या होगा? अगर मैं मिनिमम वैल्यू को मैंने लोअर मानसम कहने लगी हूँ, पूरे इंटरवल की जो मिनिमम वैल्यू है ना उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं। चलो मिनिमम वैल्यू को छोड़ो, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? अगर गौर से देखो तो क्या ये वैल्यू वैल्यू छोटी नहीं है एम के से? एग्जैक्टली छोटी है, बिकॉज ये रियल नंबर लाइन पे आगे है और रियल नंबर लाइन पे जो नंबर्स रियल नंबर लाइन के राइट साइड पे ज्यादा राइट साइड पे होते हैं, टूवर्ड्स राइट साइड वो बड़े नंबर होते हैं और जो टूवर्ड्स लेफ्ट साइड होते हैं वो छोटे नंबर होते हैं। क्योंकि एम के राइट साइड पे और एम लेफ्ट साइड पर है। जानते हो ना, ये रियल नंबर लाइन पे तो नंबर ड्रॉ करने सीखे ही होंगे, वो वाली बात है। तो अब गौर से देखो, एम के छोटा है एम के से, एम छोटा है एम के से। सिमिलरली एम के छोटा है एम डैश के से। सिमिलरली एम डैश के छोटा है एम कैपिटल एम डैश के से। और कैपिटल एम डैश के छोटा है एम के से, कैपिटल एम के से। और कैपिटल एम के छोटा है बिग एम से। गौर से देखते जाओ, आई बात रिलेशन की समझ के नहीं? आई हो। अब इन सबको ना मल्टीप्लाई करते हैं इन सब सब इंटरवल की जो लेंथ से। अगर आप गौर से देखो, मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, इससे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या किया हमने, अगर मैं अच्छा ठीक है यहाँ पे आ जाओ ना, बी माइनस ए से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये जो छोटा बी था ना, अगर छोटा एम था ना, इसकी इस जिस इंटरवल से ये बिलोंग कर रहा था उसकी लेंथ क्या थी, बी माइनस ए, बड़ा वाला सब इंटरवल है, ठीक है? इसी छोटा था किसके, एम के से। और एम के की लेंथ क्या थी, एक्स के माइनस 1, ये जिस सब इंटरवल से बिलोंग कर रहा था उस सब इंटरवल की बात हो रही है। बल्कि छोड़ो, अगर मिनिमम वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाए उसके सब इंटरवल की लेंथ से तो क्या बन जाता है, लास्ट स्लाइड पे डिस्कस किया था, लोअर मानसम। लोअर मानसम, लोअर मानसम आ गया। लोअर मानसम किसका निकलेगा, कौन से इंटरवल का, सोच के बताना अब।
एम के किसका था, इधर देखो, एम के किसका था, एम के हमारे पास P1 का था। तो P1 का लोअर मानसम क्या कैसे निकलेगा, अगर P1 की मिनिमम वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगी P1 की लेंथ से, राइट। सो P1 की मिनिमम, अभी हमने क्या कर रहे हैं, इन सब जो रिलेशन में निकाला है ना, ये इसको जिस जिस सब इंटरवल से बिलोंग करते हैं ना, जिस जिस इंटरवल से, उनकी लेंथ के साथ इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने ना इस एम के को मल्टीप्लाई करना है इस सब इंटरवल, P1 का सबसे छोटी वैल्यू है ना, P1 का इंफिमम है, तो इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे ना जब, तो ये लोअर मानसम बन जाएगा किसका, P1 का। सिमिलरली अब ये देखो एम डैश के, ये एम डैश के P2 से बिलोंग कर रहा है। अगर ये मिनिमम वैल्यू है P2 की और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ इंटरवल की लेंथ से, तो ये क्या ये बन जाएगा, क्या बनेगा, लोअर मानसम बनेगा किसका, P2 का। तो P2 का लोअर मानसम बड़ा है P1 के लोअर मानसम से। फील तो आई होप आपको आई ही होगी। और सिमिलरली ये P2 का मैक्सिमम वैल्यू है, P2 का सुप्रीमम है, इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया P2 की लेंथ के साथ, तो ये क्या बन गया, अपर अपर मानसम ऑफ P2। बात समझ आई। सिमिलरली ये उसके बाद आते हैं एम के P1 की मैक्सिमम वैल्यू है, एम के P1 की मैक्सिमम वैल्यू है। जब मैंने एम के को मल्टीप्लाई किया P1 की लेंथ से, तो वो हमारे पास अपर मानसम बन गया किसका, P1 का। अपर मानसम ऑफ P1, ठीक है। और अगर आप गौर से देखो, अब लास्ट वाली चीज क्या रहेगी, विच इज एम, एम क्या है, पूरे सब इंटरवल का, ओहो कहाँ गई स्लाइड, घूम गई यार, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। सो हम स्लाइड को वापस लाने की एक दफा कोशिश करते हैं। तो अब ये लास्ट वाला एम है, ये हमारे पास सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी, पूरे पूरे इंटरवल की। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना हम लोग पूरे के पूरे इंटरवल की लेंथ से, विच इज कॉल्ड B-A, तो अपने गौर से देखना हुआ क्या, हुआ ये है कि यहाँ बस एक रिलेशन बन गया, और यही चीज प्रूफ करनी थी उस पूरी कहानी में ना, ये चीज बन गई है, ये चीज बनानी थी, ये बन गई है, ये इतना काम तो हो गया। अब गौर से देखो हुआ क्या, जो पूरे के पूरे सब पूरे के पूरे इंटरवल का लोअर मानसम था ना, वो छोटा है पूरे के पूरे सब इंटरवल, एक ही सब इंटरवल जो उस इंटरवल में से लिया है उसके लोअर मानसम से। सिमिलरली उस सब इंटरवल की जो हमने इंटरवल के अंदर से लिया है, वो छोटा है उस सब इंटरवल P1 के रिफाइनमेंट के, किसके, लोअर मानसम के। और P2 का अपर मानसम बड़ा है P2 के लोअर मानसम से, और P2 का लोअर मानसम अपर मानसम छोटा है P1 के अपर मानसम से, और P1 का अपर मानसम छोटा है पूरे के पूरे इंटरवल के अपर मानसम से। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन था। आई होप आपको समझ आई होगी इसमें इसमें क्या कहने की कोशिश की है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं, विच इज कॉल्ड हमारे पास रिमान इंटीग्रेबल, और अपर रिमान इंटीग्रेबल और लोअर रिमान इंटीग्रेबल क्या होता है। सुनो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ये है कि अगर कोई भी फंक्शन है हमारे पास जो कि बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल ए बी से, ठीक है, तो उसका अपर रिमान इंटीग्रेबल ए से बी तक, अपर रिमान इंटीग्रेबल को ए ऊपर ए जो अपर लिमिट होगी उससे बार से रिप्रेजेंट करेंगे, वो इक्वल होगा किसके, ऑफ एफ, इक्वल होगा अपर रिमान इंटीग्रल, अपर लिमिट को बाहर आया, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये इक्वल है किसके, इन्फिमम ऑफ अपर लिमिट, अपर मान सम के, वेयर पी बिलोंग्स टू, ये इन्फिमम है अपर मान सम का। अच्छा ये देखो मैंने मिटाना था, मिटाया नहीं, गौर से देखो क्या, मुझे पता है लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, बट सुनो, जो अपर मान सम है ना, वो इन्फिमम है सारे के सारे अपर रीमान सम का। ये हमारे पास अपर रीमान इंटीग्रल है, अपर रीमान इंटीग्रल, जो अपर रीमान इंटीग्रल लिखना था पता नहीं क्या लिखा जा रहा है, अपर रीमान इंटीग्रल, अपर रीमान इंटीग्रल,
रीमान इंटीग्रल। अपर रीमान इंटीग्रल क्या है? इन्फीमम है किसका? अपर सम का। गौर से देखो ये वाली बात। और इसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? ए से बी फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, और जो क्योंकि अपर है तो अपर लिमिट के साथ ए बार आ जाएगा। सिमिलरली लोअर लिमिट के लिए देखो क्या है, लोअर मान सम क्या है, ये देखो ऐसे आएगा। अब की बार लोअर लिमिट के बार आएगा लोअर मान सम के लिए, और ये ए बार बी और एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। और ये किस क्या है? सुप्रीमम है, सुप्रीमम है लोअर मान सम का, सुप्रीमम है लोअर मान सम का। ठीक है भैया, पी बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है। और अगर अपर मान सम और लोअर मान इंटीग्रल, अपर मान इंटीग्रल मतलब ये अपर मान इंटीग्रल अगर इक्वल हो जाए, अगर इक्वल हो जाए लोअर मान इंटीग्रेबल के, तो हम क्या कहते हैं? फंक्शन इज इंटीग्रेबल। तो क्या कंडीशन है किसी फंक्शन की इंटीग्रेबल होने की? अगर उसका अपर मान इंटीग्रेबल और लोअर मान इंटीग्रेबल इक्वल हो जाए। और अगले लेक्चर में हम करेंगे डार्बेक्स थ्योरम और बॉइलिंग पॉइंट, बाकी बातें, राइट। सो ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बेसिक लेक्चर था रीमान इंटीग्रेबल्स में, जो आपको बहुत जरूरी था रीमान इंटीग्रेबल्स शुरू करने से पहले आपको बातें पता होना। ठीक है, दैट इज ऑल। अगर आपको कुछ भी सीखने का मौका मिला हो तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, स्टेटस पे लगाएं, और हमें दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।